गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं राजेश कुमार एक्यूरेट स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपके बीच में इस कोविड-19 की वजह से जो शिक्षा के अंतर्गत पढ़ाई पूर्ण तो नहीं चल पा रही है, ऐसे स्कूल में हमारे स्कूल एमडी ने आपके भलाई को देखते हुए आपके लिए अच्छा करने की कोशिश की है और ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की है। देखिए, ये ऐसी परिस्थिति है जो कुछ समय के अंतर्गत अपने क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन ऐसी स्थिति के अंतर्गत देखो, पढ़ाई आपकी बाध्य नहीं हो, सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए अपन लोगों ने एक कदम उठाया और आपका प्रोत्साहन हमारे लिए सबसे बड़ा होगा इसमें, ताकि हम आगे बढ़ते रहें। आपके आशीर्वाद से स्टार्ट किया है। मैं आपके बीच में विज्ञान विषय को लेकर के डिस्कस करूँगा। देखिए, अपने विज्ञान के अंतर्गत जो संपूर्ण सिलेबस है उसमें फिजिक्स के 3 पार्ट हैं, 9वां, 10वां और 11। आज अपन लोग लेसन नंबर 10 के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, लेसन नंबर 10 पाठ का नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा अंक 5 अंक का है, 5 अंक का है। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो 1 + 1 + 3। 1 + 1 का मतलब अपना जो पेपर पैटर्न होता है वो 3 टाइप का होता है। एक तो अति लघुरात्मक क्वेश्चन, अति लघुरात्मक क्वेश्चन जिसमें सभी क्वेश्चन 1 नंबर से आते हैं। फिर लघुरात्मक क्वेश्चन। लघुरात्मक जो क्वेश्चन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एस एंड फेस्ट, जो आप लोगों के कितने नंबर के आते हैं, 3 नंबर एक क्वेश्चन। उसके बाद में एसएन साइज 2 जो आपकी 4 अंक का होता है, और एक होता है निबंधात्मक क्वेश्चन जो अपने कितने होता है, 5 अंक के, जो कितने आते हैं, 3। एक तो बायो वाले पार्ट से आता है, एक फिजिक्स वाले पार्ट से आता है और एक केमिस्ट्री वाले पार्ट से आता है। ये तो अपने निबंधात्मक क्वेश्चन होते हैं। कभी कभार केमिस्ट्री वाले पार्ट से ना आकर के इन्वायरमेंटल ईवीएस से भी आ जाता है। ये अपना ब्लूप्रिंट होता है। तो देखिए, अपने जो फिजिक्स वाला पार्ट है जिसमें 10वां पार्ट विद्युत धारा, इसके बारे में आज अपन विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। देखिए, अपने 1 + 1 + 3 का इससे क्वेश्चन आता है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, वैसे तो आप जानते हो हमारे डेली लाइफ में विद्युत के बिना कुछ संभव ही नहीं है। अपन अपने जीवन से जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ से लेकर, मतलब जब जन्म लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों के माध्यम से इस दुनिया को देखते हैं, वहाँ से लेकर मरने तक इलेक्ट्रिसिटी दैनिक जीवन में अपन को यूजफुल होती है। जैसे अभी गर्मी का समय चल रहा है, अपने फैन चालू है विद्युत के कारण, तो दैनिक जीवन में विद्युत धारा का विशेष महत्व होता है। देखिए, अपन लोग जानेंगे सबसे पहले विद्युत धारा कहते किसे हैं। विद्युत धारा होती क्या है, मैंने आपको बताया था। विद्युत धारा का एक सूत्र होता है, I = Q/T। देखिए, किसी भी भौतिक राशि के नीचे अगर t मतलब उसका समय का भाग दे दिया जाता है तो वो दर बन जाती है। वो उसकी क्या बन जाती है, दर। तो यहाँ अपन लोग विद्युत धारा की जो परिभाषा है वो ऐसे देंगे। क्या, देखिए, इसका मतलब क्या होता है, आवेश। क्यों बराबर है आवेश, और आवेश का मात्रक होता है कूलम। क्या होता है, कूलम। फिर I = विद्युत धारा। I = क्या होती है, विद्युत धारा। और विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। T आप जानते हो, T एंड टाइम, समय, और समय का मात्रक हमेशा यहाँ किस में लिया जाता है, सेकंड। किस में लिया जाता है, सेकंड। अपन लोग अगर यहाँ से विद्युत धारा को परिभाषित करना चाहें तो परिभाषा क्या हो जाएगी, क्यों का मतलब आवेश, T मतलब दर। किसकी दर, आवेश की।
यानी आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। मतलब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी अपने पास? आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, देखिए बिल्कुल इजी टॉपिक है। विद्युत धारा किसे कहेंगे? आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। सूत्र I बराबर Q अपॉन T। अब देखिए अपने को जो क्वेश्चन पूछता है वो ज्यादातर ये इजी क्वेश्चन नहीं पूछता है, बोर्ड क्लास है। ऐसी स्थिति में अपन को जो क्वेश्चन पूछता है वो ज्यादातर जैसे इस राशि का क्वेश्चन पूछेगा। किसका? जैसे मैं आपको उदाहरण दूं 1 एम्पियर का। अपने विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। और क्वेश्चन पूछ लिया अपन को 1 एम्पियर किसे कहते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। परिभाषित कीजिए। अब अपन को मालूम है इससे क्या आएगी? इस टॉपिक से ज्यादातर लघुरात्मक क्वेश्चन आता है 1 नंबर का क्वेश्चन। तो उसमें क्या पूछ सकता है? जोर मार किया तो विद्युत धारा की परिभाषा पूछ सकता है, विद्युत धारा का सूत्र पूछ सकता है, इनके मात्रक पूछ सकता है। जैसे I विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, समय का मात्रक सेकंड में लिया जाता है, आवेश का मात्रक कूलम होता है। यह इनकी परिभाषाएं पूछ सकता है। अब अपन को क्या करना है? इसकी परिभाषित करना है, मतलब क्या निकालना है? 1 एम्पियर। हम जानते हैं अपने पास सूत्र क्या है? I बराबर Q अपॉन T। अब अपन को क्या चाहिए? I का मान कितना चाहिए? 1 एम्पियर। तो मैंने लिख दिया 1 एम्पियर। अब आपको मालूम है ये राशि आपको 1 प्राप्त करने के लिए इन दोनों का मान क्या होना चाहिए? समान, यानी 1 रख दो। ठीक है, तो देखिए 1 एम्पियर बराबर आवेश का मान कितना हो जाएगा? 1 कूलम। क्यों? क्योंकि इन दोनों राशियों को क्या रखेंगे अपन लोग? समान। क्या रखेंगे? समान। तो क्या आ जाएगा? 1 कूलम बटा 1 सेकंड। यहां से अपन लोग क्या कर देंगे? 1 एम्पियर को परिभाषित कर देंगे। कैसे? देखें, जब किसी धारावाही चालक तार में, जब किसी धारावाही चालक तार में 1 कूलम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है तो परिपथ में कुल विद्युत धारा क्या कहलाती है? 1 एम्पियर विद्युत धारा कहलाती है। एक बात को है देखना, जब किसी परिपथ के अंतर्गत 1 कूलम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है तो उत्पन्न विद्युत धारा 1 एम्पियर विद्युत धारा कहलाती है। मेरे हिसाब से आ गया होगा समझ में। देखिए परिभाषा क्या हो जाएगी? अपन लोग लिखेंगे किसकी? 1 एम्पियर को परिभाषित करना है। देखिए कैसे? जब किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलम आवेश को 1 कूलम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर उत्पन्न विद्युत धारा वैद्युत धारा 1 एम्पियर विद्युत धारा कहलाती है। 1 एम्पियर विद्युत धारा कहलाती है। देखिए ये क्वेश्चन अपने 2017 में भी आया हुआ है और ये क्वेश्चन आगे भी आने की संभावना है, क्योंकि 1 नंबर का जो क्वेश्चन बनता है वो यहीं से बनता है। इसी प्रकार से अपन अगली जो डेफिनेशन देंगे वो किसकी देंगे? 1 कूलम आवेश की। इससे पहले मैं चाहूंगा एक बार अपन रफली इसको क्या करेंगे, तुरंत एक बार रिवीजन और कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया विद्युत धारा I बराबर Q अपॉन T।
टी का मतलब मैंने क्या बताया, किसी भी राशि में समय का भाग देने पर उसकी दर ज्ञात होता है। तो अपन लोग क्या लिखेंगे, यानी इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। आई बराबर क्यू अपॉन टी। क्यू क्या होता है, आवेश, जिसका मात्रक क्या होता है, कूलम्ब। आई विद्युत धारा, एम्पियर, इसका मात्रक होता है, और उसके बाद में टी समय यानी सेकंड। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया, यहाँ आपको पूछ सकता है 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। 1 एम्पियर की परिभाषा वैसे ही, मतलब अपन को एम्पियर क्या चाहिए, विद्युत धारा चाहिए, कितनी, 1 एम्पियर विद्युत धारा चाहिए, तो आवेश और समय के मान को भी अपन को क्या करना पड़ेगा, एकांक करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में इसकी परिभाषा हो जाएगी किसकी, 1 कूलम्ब आवेश की। क्या, जब किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलम्ब आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर उत्पन्न विद्युत धारा 1 एम्पियर विद्युत धारा कहलाती है। देखिए इसके बाद में इसी प्रकार से अपन लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है, यानी 1 कूलम्ब आवेश को परिभाषित करेंगे। 1 कूलम्ब आवेश को परिभाषित करते हैं। 1 कूलम्ब आवेश को वैसे ही परिभाषित करेंगे। अब की बार अपन को क्या चाहिए, इसका मान चाहिए, आवेश चाहिए। देखिए अपने पास सूत्र था विद्युत धारा का, क्या, I बराबर Q अपॉन T। अपने को क्या चाहिए, आवेश, तो मैं क्या करूंगा, इसका पक्षानुकरण करूंगा या वज्र गुणन करूंगा। ऐसी स्थिति में इसके नीचे 1 मान सकता हूं, अर्थात Q बराबर, अपना सूत्र क्या हो जाएगा, Q यहाँ है, ये दोनों राशियां आपस में गुणा होंगी, I गुणा T। एक से किसी राशि गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी अपना आवेश ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो I गुणा T होता है। ठीक है, देखिए आवेश का जो सूत्र होता है I गुणा T। क्लियर, यहाँ अपन लोग इसका मान रखें, यहाँ से अपन को किसका मान निकालना है, 1 कूलम्ब। आवेश अपने को कितना दे रखा है, 1 कूलम्ब। मैंने आपको बताया था किसी भी राशि में अगर एकांक मान दिया हुआ है तो उसकी परिभाषित करने के लिए उन दोनों राशियों को क्या कर दिया जाता है, एकांक कर दिया जाता है। तो I मतलब विद्युत धारा, और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो मैं क्या लिख दूंगा, 1 एम्पियर गुणा 1 सेकंड। देखिए यहां से अपन लोग परिभाषा निकालेंगे, यहां से परिभाषा निकालेंगे 1 कूलम्ब की। क्या, वही चीज कॉमन चलेगी, क्या, जब किसी विद्युत परिपथ में, जब किसी विद्युत परिपथ में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए जितना आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है वो क्या कहलाता है, 1 कूलम्ब आवेश कहलाता है। देखिए मेरे साथ रिवीजन कर, देखिए मैंने आपको क्या बताया, Q बराबर I गुणा T। यहां से तुमको क्या निकालना है, एक आवेश की परिभाषा निकालनी है। देखिए कैसे, जब किसी वैद्युत परिपथ में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए 1 एम्पियर विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए 1 एम्पियर विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए जितना आवेश, क्या, जितना आवेश प्राप्त करने के लिए जितना आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है, जितना आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है 1 कूलम्ब आवेश कहलाता है। 1 कूलम्ब आवेश कहलाता। क्लियर? देखिए इसके बाद में अपने जो क्वेश्चन आता है, मैंने आपको बताया इन टॉपिकों से सामान्यतः लघुरात्मक क्वेश्चन पूछता है। एक नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, एक तो विद्युत धारा की परिभाषा जो मैंने आपको क्या बताई थी, आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। दूसरा मैंने विद्युत धारा का आपको सूत्र बताया, I बराबर Q अपॉन T।
जहां आई क्या था, विद्युत धारा, आई बराबर जिसका मात्रक कूलाम था, सॉरी एम्पियर था। ऐसी स्थिति में आपको क्वेश्चन इनके मात्रक के और इनके पूछ सकता है। एक मैंने आपको दो क्वेश्चन यहाँ क्या बताया, एक कूलाम की परिभाषा, एक एम्पियर की परिभाषा। देखिए इसके बाद में अपने इससे क्या आता है, एक न्यूमेरिकल आता है, छोटा अंकी क्वेश्चन, जिसमें दो प्रकार से पूछता है, या तो परिपथ के अंतर्गत आवेश और समय देकर के, आवेश और समय देकर के विद्युत धारा की गणना पूछ लेता है, या फिर आप लोगों को विद्युत धारा दे देता है, समय दे देता है और आवेश की गणना करवा लेता है। देखिए फॉर एग्जांपल देखते हैं आंकिक क्वेश्चन किस प्रकार से। जैसे आपको मैंने क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन देखिए क्या होता है क्वेश्चन। जैसे मैंने आपको फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए क्वेश्चन दिया, किसी विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में 5 कूलाम आवेश 2 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है, तो परिपथ में, तो परिपथ में विद्युत धारा की गणना कीजिए, विद्युत धारा की गणना कीजिए। देखिए बहुत से बच्चे ऐसे कहते हैं कि न्यूमेरिकल हार्ड लगते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। न्यूमेरिकल के अंतर्गत सभी मानक राशियां और मानक जो भी होते हैं वो संपूर्ण अपन को दिया होता है, सिर्फ एक थॉट बन जाती है कि अपन को ये हार्ड लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए जो राशियां सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दे रखी हैं उनको नोट करो। देखो अपन को क्या दे रखा है, प्रश्न पढ़ो आराम से। किसी विद्युत परिपथ में 5 कूलाम आवेश, देखो राशि दे दी ना अगले ने, क्या दिया, 5 कूलाम आवेश, ठीक है। अपने पास एक राशि आ गई क्या, 5 कूलाम आवेश। आवेश कितना आया, सॉल्यूशन देखना, सॉल्व आवेश, आवेश का मान कितना दिया अपन को, 5 कूलाम, 5 कूलाम, क्लियर। उसके बाद में अपन को क्या दिया, समय। देखिए दूसरी राशि दे रखी है 2 सेकंड तक, हम जानते हैं सेकंड किसमें होता है, समय का मात्रक होता है, तो टी समय, समय टी, आवेश क्यों, अपन को कितना दिया, 2 सेकंड। V नो हम जानते हैं, विद्युत धारा, विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, I बराबर Q अपॉन T, और अपन को राशि दे रखी है दोनों की मान, देखो Q का मान कितना दे रखा है 5 और समय का मान दे रखा है 2, तो अपना क्या हो जाएगा, मान पुट करो, I बराबर Q, आवेश कितना है 5, समय कितना है 2 सेकंड, भाग देंगे तो अपने पास क्या प्राप्त होगा, I बराबर 2.5। अब देखो इसका मात्रक मैंने क्या बताया था आपको, कूलाम, और इसका मात्रक क्या बताया था मैंने आपको, सेकंड, तो यहाँ क्या लिख सकता हूं मैं, कूलाम प्रति सेकंड, जिसको या क्या बोलते हैं 2.5 एम्पियर। कूलाम प्रति सेकंड को क्या बोला जाता है, एम्पियर भी बोला जाता है। बहुत इजी, ठीक है। एक बार पुनः देख लो, सबसे पहले न्यूमेरिकल में आपको राशियां दी हुई मिलेगी। जैसे किसी परिपथ में 5 कूलाम आवेश, मतलब अपन को आवेश कितना दे दिया अगले ने, 5 कूलाम, 2 सेकंड तक, समय कितना दे दिया 2 सेकंड, लिख लो। अब अपन जानते हैं अपन को 3 राशियां सूत्र में, I बराबर Q अपॉन T, 2 राशियां दे दी, तो इससे अपन लोग तीसरी राशि निकाल सकते हैं, I बराबर Q अपॉन T से, क्लियर। देखिए इसी प्रकार से आप लोग घर पे प्रैक्टिस करना। यहां इसका मान आप लोग कितना रख लेना, 10। आप लोग कोशिश करना, नहीं आए कमेंट में लिखना। देखिए आपको जैसे इसका मान कितना दे दिया 10 और समय का मान कितना दे दिया 2, इस प्रकार से। अब देखिए अगर अपने ने क्या दे दिया, यहाँ विद्युत धारा की गणना पूछी है, अगर अपन को क्वेश्चन में क्या दे दे, विद्युत धारा, और किसकी गणना करा ले, आवेश की, तो देखिए क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखना उदाहरण के लिए, जैसे क्वेश्चन है अपने,
किसी 10 एम्पियर वाले विद्युत परिपथ में किसी 10 एम्पियर वाले विद्युत परिपथ में कोई आवेश 2 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है तो आवेश की गणना कीजिए। तो आवेश की गणना कीजिए। या ऐसे इस प्रश्न को ऐसे, भाषा थोड़ी डिफिकल्ट लग रही है, अजीब लग रही है, तो ऐसे बोल सकते हैं 10 एम्पियर वाले विद्युत परिपथ में 2 सेकंड तक विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें आवेश की गणना कीजिए। जैसा आपको अच्छा लगे। देखो मैंने सबसे पहले बताया था न्यूमेरिकल सबसे इजी है, साइंस में सबसे इजी जो चीज है वो न्यूमेरिकल है। देखो सबसे पहले वो सभी राशियां लिखो जो आपको दे रखी हैं। देखो अपने क्या दे रखा है अगले ने 10 एम्पियर। एम्पियर किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा। विद्युत धारा कितनी दे रखी है भाई? 10 एम्पियर। क्लियर? उसके बाद देखो आगे प्रश्न पढ़ो। कोई 2 सेकंड तक में 2 सेकंड तक कोई आवेश, यहां क्या आएगा? आवेश। कोई आवेश 2 सेकंड तक। देखिए 2 सेकंड मतलब समय। समय कितना दे रखा है अपन को? 2 सेकंड। वैसे क्या पूछ रहा है अगला? गणना किसकी करा रहा है? आवेश की। किसकी गणना करा रहा है? आवेश की। तो अपने को क्या ज्ञात करना है यहां? आवेश। मतलब क्यों ज्ञात कर। देखिए सूत्र में मान रखो और निकालो। मैंने आपको सूत्र बताया था क्या? I बराबर क्यू अपॉन टी। अपने को पूछ क्या रहा है? क्यों। यानी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? I गुणा टी। I की वैल्यू अपन को दे रखी है अगले में कितनी? 10। तो क्या लिख देंगे? 10। समय का मान कितना दे रखा है? 2 सेकंड। तो क्या लिख देंगे? गुणा 2। अपने पास कितना आ जाएगा? 20 कूलम। आवेश कितना आ जाएगा? 20 कूलम। ठीक है। इस प्रकार से अपन को इससे आगे के क्वेश्चन पूछते हैं। अपने 10वीं पार्ट का जो पहला टॉपिक है विद्युत धारा, वो यहाँ कंप्लीट हो गया। देखिए एक क्वेश्चन और आता है, किसी आवेश में आपको इलेक्ट्रॉनों की गणना करवा सकता है। जैसे 1 कूलम आवेश में, 2 कूलम आवेश में, 3 कूलम आवेश में। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है वैसे। देखिए आवेश का जो सूत्र होता है हटके से एसपी पॉइंट में, एसपी